कान्हा, समस्त वृंदावन वासी टोली से रुष्ट हो गए हैं। अब क्या होगा? मुझे ज्ञात है दाऊ, अब मैं जो करने वाला हूँ उसके पश्चात सब ठीक हो जाएगा। ये गणेश और राधा कृष्ण मिलकर कर क्या रहे? ये लीला तो कोई और ही मोड़ ले रही है। गौरी, लगता है तुम कुछ भूल रही हो। स्मरण है आराध्य ने क्या कहा था कि जो सबसे बड़ा नास्तिक होता है आगे चलकर वही सबसे बड़ा आस्तिक भी बनता है। देख लो, परिणाम स्वरूप सभी बड़ों के मन में ये बात घर कर गई कि इन बच्चों के भीतर भगवान का वास नहीं और ना ही इन्हें भगवान के प्रति कोई विश्वास है। जिस प्रकार पहले इन दोनों ने आधे भरे घड़े को खाली करवाया था, अब वैसे ही धीरे धीरे उसी घड़े को भरने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों मिलकर इस समस्या का निदान ढूंढ ही लेंगे। कैसे मैं नहीं जानता, और आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ देवी कि आप भी जानने का प्रयास मत कीजिए। बस मेरे साथ मिलकर इनकी लीला का आनंद उठाइए। अपने प्रभु पर विश्वास रखिए देवी। अब क्या करें? तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? तुम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार वास्तव में भगवान आकर तुम्हारे भीतर बस गए हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना? हाँ लंबोदर, ये अच्छी बात है, परंतु हम इसका करेंगे क्या? हाँ, अब तो पूर्ण रूप से हम सबको अनुभूति हुई है। अब यदि सबको पुनः इस बारे में बताएंगे तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। हाँ, यदि हम उन्हें भगवान दिखाने जाएंगे तो उन्हें थोड़ी ना दिखेंगे, क्योंकि भगवान तो हमारे भीतर है ना। मुझे तुम लोगों की बात सुन के वृंदावन भ्रमण करने की मन में इच्छा जागृत हो गई है। हाँ लंबोदर, उचित कहा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी योजना है लंबोदर। हाँ, बहुत ही अच्छी योजना है। तो क्या हम पुनः उड़कर आकाश में जाकर भगवान के दृष्टिकोण का अनुभव लेंगे? नहीं नहीं, मैं पुनः उड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे भय लगता है। अरे नहीं नहीं सुदामा, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहीं रहकर संपूर्ण वृंदावन का भ्रमण करेंगे। हम सब तैयार हैं। तो चलो टोली। कन्हैया 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 कन्हैया। क्या हुआ लंबोदर, हम इतना उत्साहित करके तुम इतने शांत क्यों हो? चलो ना लंबोदर। मैंने तुम सब से वृंदावन भ्रमण करने की बात की, परंतु तुम सब एक बात भूल रहे हो। कौन सी बात? यदि भ्रमण करते समय मुझे किसी ने भी देख लिया तो मुझे वृंदावन छोड़कर जाना होगा। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए। अब क्या करें? हम वृंदावन भ्रमण करने नहीं जाएंगे। मेरा तो कितना मन था वृंदावन भ्रमण करने का, परंतु नहीं, हम लंबोदर को भ्रमण करने नहीं ले जा सकते। यदि उसे किसी ने देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि ये दूसरे लोग से आया हुआ है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि लंबोदर हमें छोड़ कर कहीं जाए। हम भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। यदि लंबोदर ने इच्छा व्यक्त की है कि उसे वृंदावन में भ्रमण करना है, तो हमें अवश्य उसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। अरे कैसे पूर्ण करोगे मुखिया जी? अब क्या लंबोदर के ऊपर वस्त्र डालकर भ्रमण करने ले जाओगे या उसका वेश बदलकर? बुली नक्चड़ी, किसी दिन तुम्हारे ऊपर वस्त्र डालकर घने वन में छोड़ आऊंगा। मुखिया जी, लगता है आप भूल गए हैं। मुझे भी मन की बात सुनाई देती है। क्षमा कर दो वृंदा, मैं तो ठिठोली कर रहा था। बहुत
कल्पना बताई वृंदा। ये क्या कह रहे हो कान्हा? उसके ऊपर वस्त्र डालने की कल्पना? नहीं, वेश बदलने की कल्पना। कैसी बात कर रहे हो कान्हा? लंबोदर कैसे अपना वेश बदलेंगे? भेष बदल भी लोगे, परंतु उसकी सूंड कैसे छुपाओगे? लंबोदर वेश नहीं बदल सकता, परंतु हम सब तो अपना वेश बदल सकते हैं ना। इसका अर्थ क्या है कान्हा? सभी बच्चों के माता पिता और सभी वृंदावन वासियों, कृपया अपना अपना पक्ष रखिए। आप सभी इन बच्चों के व्यवहार से इतने रुष्ट कैसे हो सकते हैं? यशोदा रानी, बच्चे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता हो। अरे अरे बच्चों, कहाँ चले? आज वृंदावन वासियों के साथ उन्होंने असभ्य व्यवहार किया। कल किसी दूसरे गांव से आए लोगों के साथ भी यदि असभ्य व्यवहार किया तो हमारे वृंदावन की प्रतिष्ठा तो धूमिल हो जाएगी ना। उनके इस व्यवहार के लिए उन्हें दंड देना ही होगा। छोटे छोटे बच्चों को दंड? ये क्या बोल रहे हैं आप सब? कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें बच्चों से बात कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, चलिए बच्चों को बुलाकर लेकर आते हैं। कहाँ है कान्हा और उसकी टोली? कान्हा, हमने मुखौटे धारण तो कर लिए हैं, किंतु मैया और वृंदावन वासियों ने लंबोदर को पहचान लिया तो? दाऊ, आप बस देखते जाइए, आपका कान्हा क्या लीला करता है। महादेव, ये भ्राता कृष्ण की कैसी लीला है? गौरी, ये आराध्य और गणेश की संयुक्त लीला है, जिसमें संपूर्ण वृंदावन वासियों को सभी में केवल गणेश ही दिखेंगे। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, कन्हैया कन्हैया आया नंद लाल कन्हैया, कन्हैया कन्हैया आया गोपाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। कौन हो तुम सब? अरे, हमें पहचाना नहीं? हम कान्हा की टोली हैं। किंतु तुम सबके साथ ये सातवां बालक कौन है? ये पड़ोस के गांव से हमारी टोली का नया सदस्य है। हमारी टोली का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। परंतु इन्होंने अपना वेश क्यों बदला हुआ है? देखा, डांट से बचने के लिए फिर से कोई नया स्वांग रच रहे हैं ये बच्चे। वृंदा, ये सब क्या है? शीघ्र यहाँ आओ। ये सब क्या है पुत्र? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ पुत्र, ये तुम ही हो। कृपा करके आगे आओ पुत्र, मेरे पास आओ और हमें बताओ ये सब क्या चल रहा है। यशोदा रानी, अब आप ही कान्हा को आवाज लगाइए ना। कान्हा आपकी बात कभी नहीं टालेगा ना। बुलाइए उन्हें। ठीक है। कान्हा, आजा। कान्हा की मैया बुलाए और कान्हा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अवश्य इसके पीछे कोई कारण है। तो ये सब क्यों कर रहा है लल्ला? बोलना। परंतु आप सब ये क्या बनकर आए हो? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम सब कौन बनकर आए हैं। हम सब ने एकता का रूप धारण किया है और ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। और निश्चित रूप से हम सब के भीतर भगवान बसे हैं। देखो,
पहले ही तुम्हारा ये असत्य पकड़ा जा चुका है। अब पुनः ऐसी बातें करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? लगता है अब सभी बच्चों को अनुशासन सिखाने की आवश्यकता है। आप सब इन बच्चों की बातों पर संदेह करना बंद करें। तनिक इनके भोलेपन को तो देखिए। मेरी तो ये समझ नहीं आता कि आप सभी इन छोटे छोटे बच्चों पे क्रोधित कैसे हो सकते हैं। बच्चों, तुम लोग पुनः कोई उपहास तो नहीं कर रहे हो ना? महादेव, इनकी लीला तो बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि टोली की इस बात से वृंदावन वासी रुष्ट हो जाए और इन सब के लिए मेरे पुत्र गणेश को ही उत्तरदायी समझा जाए। कैसी बातें करती हो गौरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बार बार एक बात भूल जाती हो कि हमारा पुत्र गणेश वहां अकेला नहीं है, वृंदावन में आराध्य भी तो है उसके साथ। तुम तो जानती ही हो कि आराध्य की लीला से आज तक किसी का भी मन नहीं दुखा है। दुखा है क्या? नहीं ना? तो चिंता मत कर, आगे भी सब उत्तम ही होगा। बाबा, आप लोग मंदिर बनाते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान का आचरण क्षमा करना होता है, किंतु बच्चों की एक त्रुटि पे आप लोग उनसे रुष्ट हो गए और आप सभी बच्चों को दूसरा अवसर दे नहीं रहे हैं। यदि बच्चे कह रहे हैं तो सुन लेते हैं ना। ये बच्चे ही तो हैं, इनकी इस छोटी सी भूल को तो क्षमा कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी बच्चे भगवान का रूप होते हैं जो सत्य असत्य, ऊंच नीच और भले बुरे के भेद से परे होते हैं। इनके व्यवहार और हम बड़ों के व्यवहार की क्या तुलना। यशोदा उचित कह रही है, हमें बच्चों को एक और अवसर देना चाहिए। जो आपके सामने हम कह रहे हैं वही सत्य है। हमारे भीतर भगवान बस गए हैं और ये बात हम आप सभी को बताना चाहते हैं। कहो तो ये बात सिद्ध भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है तो उचित है। तुम लोगों को कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि तुम सबके भीतर भगवान हैं। तो वृंदावन वासियों, आपको जो प्रश्न पूछना है आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे उत्तर उस बात का प्रमाण सिद्ध करेंगे कि हम सबके भीतर वास्तव में भगवान आकर बसे हैं। मुखिया जी, परंतु आप उन्हें कौन सा प्रश्न पूछेंगे? कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसे सुनकर बच्चे अवाक हो जाएं, जिनका उत्तर उनके पास ना हो? है कोई प्रश्न आपके पास? मुझे पता है इनसे कौन से प्रश्न पूछने हैं। पता नहीं हमसे कौन से प्रश्न पूछने वाले हैं। मुखिया जी, यदि हम इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो इसका उत्तरदायी आप ही होंगे। मैं इसमें मेरी क्या त्रुटि है? शुरू से ये सब आप ही की त्रुटि है। वो तो लंबोदर के कारण हर समस्या से हम सब बचते आ रहे हैं। कान्हा, इससे कहो, ये तो बिना किसी कारण के मुझ पर आरोप लगा रही है। दाऊ, वो सुन रही है। तुम सबके भीतर अब भगवान है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस उन पर विश्वास रखो। तो बच्चों, सभी वृंदावन वासी तुमसे एक एक करके प्रश्न पूछेंगे, तो क्या तुम उत्तर देने के लिए सज्ज हो? हाँ! कृपया आरंभ कीजिए। सरल प्रश्नों से आरंभ करते हैं। तो बच्चों, प्रथम प्रश्न, बताओ वृंदावन वासी वृंदावन में कौन से गांव से आए? भला ये कैसा प्रश्न है? सुदामा, अब शुरुआत में ये सभी हमसे सरल प्रश्न ही पूछेंगे जिनके उत्तर हमें पता होंगे। ये सरल है, गोकुल से। वृंदावन वासी प्रथम गोकुलवासी कहलाए जाते थे।
परंतु गोकुल में एक दुखद घटना होने के कारण गोकुल में आग लग गई। आग लगने के कारण गोकुल वासियों को अपना गांव छोड़ना पड़ा और जब हम अन्य स्थान ढूंढ रहे थे उस समय हम वृंदावन आए। बहुत बढ़िया सुदामा, सही उत्तर दिया तुमने। दूसरा प्रश्न, अब बताओ कि जब हम गोकुल में नहीं रहते थे तब उससे पहले हम कहाँ रहते थे? क्यों नहीं है ना इसका उत्तर तुम्हारे पास? तो अब अपना ये स्वांग बंद करो और मैं बताता हूँ। हाँ पुत्र, तुम बताओ सबको। जब हम गोकुल में नहीं रहते थे तब भी हम पृथ्वी पर रहते थे। हम सभी भूत देवी की संतान है। हम सब जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, जिसकी सृष्टि हमारा घर है। ये टोली तो बड़ी ही सरलता से प्रश्नों का उत्तर दे रही है। परंतु अभी प्रश्न समाप्त कहाँ हुए हैं? अभी तो बस आरंभ हुआ है। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अच्छा ये बताओ, भला ये सारे बच्चे इतनी सुंदरता से सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रहे हैं? मुझे लगता है कि आपके सारे पर्याप्त प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। तो क्या आप मानते हैं कि हमारे भीतर भगवान बसे हैं? अभी नहीं बच्चों, अभी तो मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। यदि सत्य में भगवान का अस्तित्व है तो उनकी माता भी होंगी, और कहते हैं ना कि भगवान का दूसरा रूप माँ होती है, तो अवश्य ही उनकी माता के भीतर भी भगवान का वास होगा। तो बच्चों ये बताओ कि सर्वप्रथम भगवान ने माता को जन्म दिया या माता ने भगवान को? ये यशोदा मैया ने कैसा प्रश्न पूछ लिया? अब इसका क्या उत्तर देंगे? अब तो इसका उत्तर तो केवल भगवान ही दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा। कान्हा, आप नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा लंबोदर। क्या हुआ? चुप क्यों हो? मैं जानता हूँ कि तुम सब इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो। संसार में ऐसी कोई बात नहीं जिसका उत्तर ना हो। यदि प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है। यशोदा मैया ने पूछा कि भगवान का दूसरा रूप माँ होती है, तो भगवान ने प्रथम माता को जन्म दिया या माता ने भगवान को? यदि इसका कोई उत्तर हो सकता है तो वो केवल एक ही है। भगवान ही माता है और माता ही भगवान। ये कैसा उत्तर है? माता जननी है, माता पालनहार है। एक शिशु के लिए उसकी माता ही ब्रह्मांड है। जन्म देना, पालन करना, हमें शिक्षा देना, संस्कार देना, ये सब भी भगवान ही करते हैं, परंतु एक माता के रूप में। तो मुझे बताइए, तो भगवान ही माता है और माता ही भगवान, क्या ये सिद्ध नहीं होता? विश्वास नहीं होता, इस प्रश्न का उत्तर कोई बालक इतने सरलता से और इतने सुंदर विस्तार से कैसे दे सकता है? जब इनके मुखौटे उतरेंगे तो पता चल जाए। अद्भुत बच्चों, मैं तुम सब से बहुत ही प्रेरित हुआ। तुम सब ने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से, सरलता के साथ विस्तार करके दिए हैं।
और मैं आशा करता हूं कि किसी भी वृंदावन वासी के मन में अब कोई भी शंका नहीं होगी। अंततः आपको विश्वास हो गया होगा कि हमारे बच्चों के भीतर भगवान स्वयं आकर बस गए। और आप सबको यह भी विश्वास हो गया होगा कि हमारे बच्चे ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। हमारे वृंदावन के बच्चे वैसे नहीं हैं, वो किसी का अनादर नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही सभा संपन्न होती है। ऐसी प्रशंसा करने के लिए मैं आपका सदैव आभारी हूँ। मैं जब भी अपने माता पिता के पास जाऊंगा तो अवश्य ही उन्हें आपके विषय में बताऊंगा। और बच्चों, अब तुम अपने ये मुखौटे उतारकर असल भेष में आ सकते हैं। सर्वप्रथम तो मुझे इस बालक का मुख देखना, जिसकी बुद्धि और विचार इतने प्रतिभाशाली, और इसका श्रेय केवल इसके माता पिता को ही जाता है। मुखिया जी कुछ कीजिए ना, नहीं तो ये लोग लंबोदर को पहचान जाएंगे। क्योंकि हम सब ने तो मुखौटा पहन रखा है, परंतु इसका मुंह तो असली है। यदि सबने लंबोदर को देख लिया तो वो अपने लोग चला जाएगा। कान्हा, अब क्या करें? चिंता मत करो दाऊ, आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आपके साथ साथ सभी अचंभित हो जाएंगे।